हेलो साजिटेरियस, वेलकम टू रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। Six of Moon, Three of Stars, Four of Stars, and Four of Moon। कोई आपके पीछे बातें बना रहा है। आई मीन अगर आप देखें यहाँ पे फोर ऑफ कप्स के साथ, ये पर्सन अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। इस पर्सन को किसी भी तरीके से चैन नहीं मिल रहा, चाहे ये जो कर ले, जितने लोगों से मिल ले, जितने फ्रेंड्स बुला लें, जितना मूव ऑन करने की कोशिश करें, जितना आपको जेलस फील कराने की कोशिश करें, जितना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सजिटेरियस, ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है बुरी तरह से। इस पर्सन के अंदर गुस्सा है, गुस्सा इस बात का कि वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं। और जब इस सवाल का जवाब वो खोजते हैं तो उनको लगता है कि वो खुश इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं उनके इस हालत के जिम्मेदार हैं, या फिर इस सिचुएशन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे आपको कुछ भी कहा हो, आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया हो, चाहे आपको जैसे भी इस पर्सन ने ट्रीट किया हो, उन्हें लगता है कि आपको अपना 100% देना चाहिए, आपको उनके इंतज़ार में बैठे रहना चाहिए, आपको उनको चेज करना चाहिए, आपको जो कुछ भी पॉसिबल है दुनिया में सब करना चाहिए उनके लिए। एंड इसलिए पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट है या किसी तरीके के इश्यूज है आपके बीच में, ये पर्सन आपके पीठ पीछे बहुत बातें कर रहा है अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, या दूसरे लोगों से। ओके, कि सजिटेरियस ने तो ऐसा नहीं किया, सजिटेरियस ने तो वैसा नहीं किया। अगर सजिटेरियस के लिए मैं मायने रखता या रखती तो ये कम से कम मुझे एक बार मनाने की कोशिश तो करते, या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश तो करते, या फिर मैनिपुलेट, दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना, ताकि जो भी आपके और इनके बीच के रिलेशनशिप को जानते हैं उन्हें ये लगे गलती आपकी है। ओके, तो इस समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा है, और इसका रीज़न ये है कि इनका फ्रस्ट्रेशन एकदम पीक पर है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। आपके ऊपर इनकी हर ट्रिक बेकार हो रही है। शायद इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है और अभी नहीं लग रहा है कि अब सिचुएशन इनके हाथ से बाहर जा चुकी है, तो अब क्या करें। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर थ्री ऑफ स्टार्स भी है हमारे पास। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप फिलहाल इस पर्सन के आसपास भी नहीं है। हो सकता है आप कहीं और जॉब करते हैं, पर्सन कहीं और रहता हो, या सिंपली आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। पर ये जो भी है, इस पर्सन को मौका मिल गया है आपके बारे में रूमर्स फैलाने का, और आपके पीठ पीछे ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सजिटेरियस ने ये किया, सजिटेरियस ने वो किया, सजिटेरियस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ओके, एंड यहाँ सिक्स ऑफ कप्स के साथ या सिक्स ऑफ मून के साथ
ये एनर्जीज शायद आप भी फील करें, ये पर्सन आपको बहुत इरिटेट कर देगा। हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ सुने इस बारे में, किसी के थ्रू आपको पता चल जाए कि ये पर्सन एक्चुअली आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी। तो कि मुझे लग रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड ये पर्सन भी आपसे है, पर इस समय आप लोगों के बीच इतना फ्रस्ट्रेशन है कि इस कनेक्शन को आप दोनों में से कोई भी फील नहीं कर पा रहा है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पहले बन गया है ईगो को सेटिस्फाई करना, मैं सही हूँ या फिर मैं सही हूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल जो लव है वो अंडर कारपेट चला गया है, और आप पहले अपने ईगो के इश्यू को सुलझाने में लग जाएंगे इस वीक में। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स कर सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Stars, the Star, Six of Stars, and the Hermit। तो हमारे पास यहाँ सिक्स ऑफ स्टार का कार्ड है। चाहे कोई कुछ भी करे या कितना भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश करे, लास्ट में सबको पता चल ही जाएगा कि क्या किसने किया है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन से विक्टोरियस होकर निकल रहे हैं। ये कहने का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड सारी चीजें अपने आप सामने आती जाएंगी। ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन आइसोलेट होने वाला है जल्दी। द हर्मिट के कार्ड के साथ इनकी जो कंप्लेंट्स है वो सुनते सुनते लोग तंग आ चुके हैं। शायद ये 24 घंटे हर समय हर किसी से आपके बारे में बात करते रहते हैं, या घुमा फिरा कर फिर आपके टॉपिक पे आ जाते हैं और अपने दुख का इजहार करने लगते हैं। शायद लोग अब इन्हें अवॉइड करना शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि इनके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है इस तरीके का डेस्परेट बिहेवियर देख के। और यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, तो स्टार के कार्ड के साथ सजिटेरियस आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ के गोल पर फोकस्ड रहिए। आपको इन सब चीजों के पीछे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन सब बेकार की नेगेटिव चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत इरिटेट करने वाला है, और यूनिवर्स आपको इस समय सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। या आपके लाइफ में जो कुछ भी दूसरी चीजें हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ 8 ऑफ स्टार्स है। 8 ऑफ स्टार्स के साथ आप बहुत कुछ सुन सकते हैं अपने दोस्तों से, और आपको लगेगा कि हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, हर कोई आपको जज करने की कोशिश कर रहा है, या हर कोई इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, और आपको लगेगा कि हर कोई आपके पर्सनल स्पेस को छीन रहा है। तो मुझे लग रहा है आप खुद को अलग करना चाहेंगे द हर्मिट के कार्ड से, और ये पर्सन अपने आप को अलग पाएगा लोगों से अपने इस बिहेवियर के कारण। तो मुझे लग रहा है एंड में द हर्मिट के कार्ड के साथ आप दोनों अकेले हैं, एंड आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हर्मिट आपसे कह रहा है कि अगर आप थोड़ा भी परेशान हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए,
शांत रहिए और सोचिए इस बारे में कि आप क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. आपको कहा जा रहा है शांत रहने के लिए, अपने अंदर की अच्छाइयों में और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों पर भरोसा रखिए। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। आप चूज कीजिए पॉजिटिविटी को, उस पर फोकस कीजिए एंड आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।